Hello students, welcome to your on class at RJD the live classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, साथ ही साथ में उस पर ऑल्टरनेशन किस टाइप से इफेक्ट शो करता है, किस टाइप के क्वेश्चन नीट जेई मेंस एंड जेई एडवांस में आए हुए हैं, वो आज के लेक्चर में हम लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या ये देखते हैं बच्चों। पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली 13 ग्रुप, 14 ग्रुप एंड 15 ग्रुप के एलिमेंट में अप टू डाउन जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है इंस्टेड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि हर ग्रुप की एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बोरॉन फैमिली के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। कैसे? NH2 NP1 यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्रुप का, एंड NH2 NP1 में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, या मैं कहूंगा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या आसानी से जा सकते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। तो बोरोन है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP2 होगा, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे, यानी जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी क्या होगी? +4 होगी। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, 15 ग्रुप की बात करेंगे तो ऐसे में NH2 NP3 होगा, यानी ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। तो डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 2 से डिफरेंस रखती है वो ज्यादा डोमिनेंसी शो करती है, यानी ज्यादा स्टेबिलिटी शो करती है। इसे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट करते हैं। जनरली जो ये इलेक्ट्रॉन है ये NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ 13 ग्रुप में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 1 होगी। कैसे इसको समझते हैं? यहाँ NP1 के इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं, लेकिन NS के इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप जाने पर धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेना कम कर देते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये NS के इलेक्ट्रॉन की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की लेस रिएक्टिविटी की वजह से या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेने की वजह से ये इफेक्ट डेवलप होता है। तो चलो यहां पर हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी, साथ ही साथ में +1 भी होगा, लेकिन यहां पर +3 ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? मैं ऐसा कह सकता हूं कि NS एंड NP के इलेक्ट्रॉन एक साथ चले जाते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें शो करता? केवल और केवल गैसियस स्टेट में ही शो करता। इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट इसी में ये शो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम गैलियम और इंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं +1 +3, मैं ऐसा कहूंगा +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल होती है। इंडियम की भी +3 स्टेबल होती है, लेकिन +1 में कंपाउंड मिलते हैं। यस, गैलियम के +1 में जो कंपाउंड है रेयरली मिलते हैं, रेयरली प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, रेयरली प्रेजेंट इन कंपाउंड। कुछ है कि कंपाउंड में मिलती है, बाकी में नहीं मिलेगी। इंडियम में +1 में भी कंपाउंड मिलते हैं, +3 में भी मिलते हैं। लेकिन अगर देखते हैं थेलियम जो कि 6th पीरियड एलिमेंट है, 6th पीरियड, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6th पीरियड एलिमेंट है। ये सब जो बॉटम में प्रेजेंट है वो सब के सब 6th पीरियड एलिमेंट है। और यहां पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा? 6s2 6p1। तो ये 6s के इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं आसानी से, या इनर्टनेस शो करते हैं। इसे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर NS इलेक्ट्रॉन के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। ओके, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं थेलियम की कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। हम देखते हैं इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होगी। बच्चों यहां पर काफी चीजें क्लियर या क्वेश्चन बनते हैं, वह मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, लेकिन ग्रुप 14 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पहले देख लेते हैं। कार्बन की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है। क्या होती है बच्चों? +4।
सिलिकॉन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। जर्मेनियम की होगी +2 एंड +4 में +4 होगी। टीन की होगी +2 एंड +4 में +4 ही होगी। लेकिन अगेन 6th पीरियड एलिमेंट की मैं बात करता हूं तो लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 ज्यादा स्टेबल हो जाती है किसके कंपैरिजन में, +4 के कंपैरिजन में। यानी +4 कुछ ही कंपाउंड में शो करता है, +2 मोस्टली कंपाउंड में शो करता है। लेकिन +4 में अगर रहता तो क्या कुछ प्रॉब्लम होती है? यस, या तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है या फिर बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसकी तरह बिहेव करता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहां पर मैं लिखूंगा लेड है, लेड की जो दो कंपाउंड है PbCl4, जनरली ये एंड PbO2 है, ये दोनों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहां पे लिखूंगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया। आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या इनकी स्टेबिलिटी होती है? क्या नहीं, थोड़ा हीट करने पर ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं, थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। इन टर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। इनको अगर हीट करोगे तो O2 लिबरेट कर देगा या Cl2 लिबरेट कर देगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो यहां पर थर्मली लेस स्टेबल होते हैं बच्चों। यस, दो पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से PbCl4 PbO2 थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यस, यहां पर जर्मेनियम एंड टिन की भी मैं बात करूंगा। यस, इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 होगी। मींस Ge+2 एंड Sn+2 के जो कंपाउंड होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +2 से +4 में चले जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए ये जर्मेनियम एंड टिन है, बहुत 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 अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मैं यहां पे लिखूंगा Ge+2 एंड Sn+2, ये जिनमें भी प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यस, गुड रिड्यूसिंग एजेंट और व्हाट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो टर्म है इसके बेसिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, थेलियम की भी बात करता हूं। क्या बच्चों? थेलियम। ओके, थेलियम में आपने देखा कि थेलियम +1 में स्टेबल ज्यादा रहना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ +3, यानी जो ऑक्साइड होगा या हैलाइड होंगे वो +1 में रहेंगे। यस, मैं ऐसा लिखूंगा यहां पर Tli3, ये बनता है, लेकिन थेलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 नहीं होती है, क्या होती है? +1 होती है। तो यहां पर हम लेंगे बच्चों थेलियम +1 में प्रेजेंट रहेगा एंड I3 नेगेटिव होगा, पॉली आयोडाइड आयन होंगे। क्या होंगे? पॉली आयोडेट आयन होंगे। ओके बच्चों, तो मैं कहूंगा कि Ti या Tli3 थेलियम आयोडेट है वो, या मैं कहूंगा ट्राई आयोडाइड आयन कहूंगा इसे, थेलियम ट्राई आयोडाइड है। ये स्टेबल होगा लेकिन इसमें थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ऐसा नीट में, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बेसिस पर। तो चलो बच्चों, या आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। आगे के मैं बात करूंगा। नेक्स्ट ग्रुप 15 की बात करते हैं। यस, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट है। नाइट्रोजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहां पर लिखूंगा NH2NP3, ये मैं लिखूंगा। आपने देखा नाइट्रोजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी, वैलेंसी +5 नहीं होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होती है। फॉस्फोरस है, इसकी +3 एंड +5 दोनों होती है। आप कह सकते हो +5 ज्यादा स्टेबल है।
आर्सेनिक है, आर्सेनिक +3 एंड +5, एंटीमनी इसकी भी +3 +5, मैं कहूँगा थेल। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका बिस्मथ है बच्चों, यहाँ पर Bi बिस्मथ है, तो बिस्मथ की भी जो होगी वो क्या होगी +3 एंड आपका होगा +5। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आखिर स्टेबिलिटी किस किस की ज्यादा होगी बच्चों। एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है। ऐसा मैं लिखवाऊंगा, ऑर्डर में भी लिखवाऊंगा। रीजन ये है कि नीट और जेई मेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एनसीईआरटी का, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ता जाएगा। ओके, यानी मैं कहूंगा बिस्मथ +3 ज्यादा शो करता है। एंटीमनी की बात करूंगा +3 में भी कंपाउंड होते हैं, +5 में होता है, लेकिन +5 ज्यादा शो करेगा। ठीक है, आर्सेनिक है वो ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं एज पर एनसीईआरटी उसमें +5 की हम बात करेंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। और यहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस इनकी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनते जाएंगे। ठीक है, हमें मिलेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसको रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ही नहीं सकता, तो मैं सल्फर से बात करूंगा। यहाँ पर देखिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डोमिनेंट होती है, ज्यादा स्टेबल होता है। SF6 इसका बहुत अच्छे से स्टेबल होता है। यहाँ पर अगर देखता हूँ +4 +6 की अगर बात करूँ तो आप देखते हो कि यहाँ पर ACF6 होता है वो कम स्टेबल होता है। यस, मैं ग्रुप 13 14 एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रुप 15 तक इनर्ट पेयर इफेक्ट रहता है। ग्रुप 16 के बाद में इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। तो जैसे मैंने हेडिंग में भी लिखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट प्लस ऑल्टरनेशन इफेक्ट, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन सेलेनियम की कम होती है, सेलेनियम की +4 ज्यादा स्टेबल होने लगती है। फिर यहाँ पर +6 इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होने लगता है। यस, उसके बाद में मैं कहूंगा पोलोनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहने लगता है, ओके, +6 के कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहां पर इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेशन इफेक्ट। सल्फर का +6, फिर सेलेनियम का +4, फिर टेलिडियम का +6, फिर पोलोनियम का +4। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ओके बच्चों, तो यहां पर देखिए बहुत सारे कंपाउंड भी है, मैं यहां पर लिखूंगा। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक की मैं बात करूंगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली ठीक है स्टेबल होगी एज पर एनसीईआरटी, मैं कहूंगा। एंटीमनी है, इसमें भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग +5 ही ज्यादा स्टेबल होगी, लेकिन कंपाउंड +3 +5 में दोनों में मिलते हैं। ओके, लेकिन यहां पर अगर मैं लिखता हूं बिस्मथ है, बिस्मथ का BiA5 ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये बनता है, क्या बनता है बच्चों, BiA5 बनता है, इसके अलावा कंपाउंड बनता ही नहीं है। मतलब यहां पर लिखूंगा BiCl5 BiBr5 BiI5, दीज आर अनस्टेबल और नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखता हूं नॉट एग्जिस्ट। यहां पर ज्यादा सही वर्ड ये है नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमें मिलते ही नहीं है, जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, डिकम्पोज हो जाते हैं। यस, तो ये आपका मैं लिखूंगा यहां पर अननोन, अननोन अभी तक हमें मिले नहीं है इसके कंपाउंड। ठीक है, यहां पर आर्सेनिक का ये जो कंपाउंड है AsCl5 ये -50 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज हो जाता है, यानी AsCl3 + Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल शो करूंगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं हाई लेवल पे, जेई एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं या जो ओलंपियाड लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि आर्सेनिक की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। यहां पर भी ऑल्टरनेशन इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहां पर अगर देखता हूं तो फास्फोरस का +5 रहेगा,
यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्सेनिक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में एंटीमनी की अगेन +5 और बिस्मथ की क्या होगी अगेन +3। ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट होगा। यहाँ पर लिखूंगा ऑल्टरनेशन इफेक्ट AE, यहाँ पर भी क्या होगा ऑल्टरनेशन इफेक्ट लगेगा। ओलंपियाड एंड जेईई एडवांस के लेवल पे जाएंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट हमें मिलता है। ओके, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर बिस्मथ का ऑक्साइड है वो भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। कैसे, यहां पर मैं लिखूंगा इस वाले केस में लिथियम 5BiO5, इसका यही एक कंपाउंड बनता है बिस्मथ का, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये रेज होता है कि नीट लेवल पे जेईई मेंस लेवल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कुछ तो मैं आपको बता चुका। नाउ मैं यहां पर लिखता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ग्रुप 13 है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर, +3 का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा SO। आप देखते हो यहां पर मैं लिखूंगा बोरॉन भी ले सकते हैं नो डाउट, क्योंकि बोरॉन तो शो करता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। और +1 का क्या होगा बच्चों, यहां पर अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं ऑर्डर के बेसिस पर। एज पर एनसीईआरटी, नीट और जेईई मेंस की मैं बात करूंगा यहां पर, तो ये आपका होगा यहां पर +1 वाले केस में जो एल्यूमिनियम का सबसे कम होगा, फिर गैलियम, फिर इंडियम और उसके बाद में आपका होगा थेलियम। थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा शो करता है। ग्रुप अगर 14 की बात करते हैं 14, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ग्रुप 14 की बात करेंगे, इसमें आप देखते हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑर्डर रहेगा वो कार्बन का सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में हम कहेंगे थर्मल स्टेबिलिटी भी चेक की जाती है इसमें, जर्मेनियम, टिन एंड लेड Pb होगा। सिमिलरली अगर +2 की बात करेंगे तो यहां पर देखो जो ऑर्डर होगा वो होगा जर्मेनियम का, उसके बाद में टिन, उसके बाद में Pb, ये हम ऑर्डर लिखते हैं बच्चों। कार्बन B+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन से शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बट दिस इज वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपने पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बच्चों बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली एज पर एनसीईआरटी, ये तीनों फैमिली बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन 13, 14 एंड 15 ग्रुप, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है। लेकिन अगर जेईई एडवांस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 13 एंड 14 ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। 15 के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट कम हो जाता है, ऑल्टरनेशन इफेक्ट होता है, एंड 16 में भी ऑल्टरनेशन इफेक्ट होता है, मतलब ऑल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है। यहां पर मैं रिपीट करूंगा ऑल्टरनेशन इफेक्ट, नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्सेनिक की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंटीमनी की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज्यादा स्टेबल होती है। एंड ग्रुप 16 के लिए अगर बात करें तो वहां पर सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेलेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड है वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। एंड टेलिडियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पोलोनियम की अगेन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इस तरह से बच्चों हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑल्टरनेशन इफेक्ट फिनिश होता है। थैंक यू।